नमस्कार। आज आप जो देख रहे हैं, हमारे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं, ये गंगा एक्सप्रेस वे है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल और पश्चिमांचल दोनों को जोड़ने को लेकर के ये 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे बनाया है। हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि कहा जाए कि मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक 594 किलोमीटर इस लंबे हाईवे का निर्माण लगभग पूरा होने पर है। इस हाईवे का जो निर्माण है लगभग अंतिम चरण में है और इस माह के अंतिम सप्ताह में इसकी शुरुआत करने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि 130 किलोमीटर की जो लंबाई है मेरठ से बदायूं तक वो पूरा हो चुका है और बदायूं से मेरठ तक सारा काम लगभग पूरा हो गया है। कुछ टोल का और कंट्रोल रूमों का भी काम बाकी है, उस पर लगातार काम चल रहा है। मेरे पीछे जो हाईवे की जो तस्वीरें हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जो दिखाएं कि किस तरह से इसको एक बेहतर डिजाइन किया गया है, बेहतर क्वालिटी के साथ इस हाईवे को बनाया गया है। हालांकि अभी ये 6 लाइन में बन करके तैयार हो रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी, अगर इसको ज़रूरत पड़ी तो 8 लाइन में भी इसको तैयार किया जा सकता है। हालांकि पूरे गंगा एक्सप्रेस वे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आने वाले समय में अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो इसकी लंबाई यानी इसकी चौड़ाई और बढ़ा दी जाएगी। इस गंगा एक्सप्रेस वे से 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी डाली गई है, जिसमें ये भारत की पहली हवाई पट्टी है जिस पे रात और दिन दोनों समय लड़ाकू विमानों को उतारा जा सकता है। तो जो हाईवे देख रहे हैं, मैं इस समय बदायूं जनपद के दातागंज क्षेत्र में उस हाईवे पर हूँ। लगभग जो हाईवे का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। जो जिस तरह से ये खंबे लगाए गए हैं, इन पे अभी सीसीटीवी है और कंट्रोल रूम जो अभी बाकी बनना है वो लगभग तैयारी का रूप उनको दिया जा रहा है और एक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अगर दातागंज क्षेत्र के पापड़ और ढैरपुर पर जिस तरह से एक्सचेंज बनाया जा रहा है, उस एक्सचेंज पर भी जो टोल लगाया जाएगा, उस टोल का भी लगभग कार्य पूर्ण होने वाला है। हालांकि इस रोड पर तो जो मैं जिस गंगा एक्सप्रेस वे की बात कर रहा था, जो 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे है, जो पूर्वांचल और पश्चिमांचल को जोड़ता है, तो इसका जो इंटरचेंज है वो दातागंज के ढैरपुर और पापड़ के बीच में जिस तरह से बनाया गया है, तो वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इधर को जो है ये आप पापड़ और बरेली से जहाँपुर उतरने वाले लोग चले जाएंगे और इस पर अगर मुख्यतः चलते हैं तो वो सीधा जो है आप प्रयागराज इस रोड पर निकल सकते हैं। हालांकि जिस तरह से इस इंटरचेंज को बनाया गया था, बहुत जल्दी में इस इंटरचेंज को बनाया गया था और इस इंटरचेंज के जो है बनाने के चलते इसे लगभग 1 वर्ष हुआ है। 1 वर्ष पहले इसकी स्वीकृति हुई और इस स्वीकृति के चलते जो है अभी निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है। सारा काम जो है इस इंटरचेंज का लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि इस माह के अंतिम समय में इस जो है गंगा एक्सप्रेस वे की सौगात प्रदेशवासियों को मिलेगी और जो सफ़र है 594 किलोमीटर का वो लगभग 6 से 7 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो जो हाईवे को आप देख रहे हैं, वो हाईवे पर जिस तरह से जो अभी का पट्टी का काम चल रहा है, मेरे पीछे जिस तरह से मैं कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं, जो दूसरी साइड है, बाई साइड है, उस पर अभी पट्टी का काम चल रहा है और इस पर लगभग जो रोड पे मैं खड़ा हूँ वो पट्टी का काम पूरा हो चुका है। तो जो यहाँ से उतार चढ़ाव का जो इंटरचेंज जो बनाया गया है, उस पर भी एक जो कार्य है लगभग पूरा हो चुका है। मैं पीछे कहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाया कि किस तरह से, देखिए यहाँ से जो जिस तरह बोर्ड लगाया गया है और हाईवे पर जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं कि ये 6 लाइन हाईवे है और इस हाईवे पर स्पीड के भी
जगह जगह जो है वो बोर्ड के वाहनों की जो स्पीड तय की गई है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है और भारी वाहनों की 100 किलोमीटर तय की गई है। तो जो मेरे पीछे देख रहे हैं कि जिस तरह से देखिए काम जो इसका जो कार्य है वो लगभग पूरा इसलिए हो चुका है क्योंकि लाइटें लगभग पूरी हो चुकी हैं, लाइटें यहाँ लग चुकी हैं और यहीं से जिस तरह आप देख रहे हैं कुछ ही दूरी पर जिस एक्सचेंज यहाँ से शुरू होता है वो एक्सचेंज भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से घूमा हुआ है और सारा यहाँ का जो कार्य है लगभग अंतिम चरण पर है और बहुत जल्द इस हाईवे की जो सौगात है वो उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत जल्द मिल सकेगी। आओ तो मेरे पीछे जो अभी निर्माणाधीन जिस पे निर्माण कार्य चल रहा है वो ये शुल्क प्लाजा है। इस प्लाजा की जो अभी बिल्डिंग तैयार हो रही है ये लगभग अंतिम चरण में इस हाईवे की जो बिल्डिंग है ये अंतिम चरण में है और ये शुल्क प्लाजा के लिए जो बिल्डिंग है इसका कार्य जो है ये पूर्ण होने वाला है और ये बिल्डिंग दातागंज क्षेत्र के ये पापड़ ढेरपुर के बीच में जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है उस इंटरचेंज पे है और यहाँ पर जो शुल्क प्लाजा बनाया जाएगा। हालांकि अन्य जो एक्सप्रेस वे हैं उनसे हट कर के ये अलग इसलिए है क्योंकि इस एक्सप्रेस वे पर आप पहले चढ़ेंगे तो यहीं से गाड़ी टॉक कर दी जाएगी और जब जहां उतरेंगे ऐसा बताया जा रहा है कि जहां हाईवे से जब बाहर होंगे तो वहां आपका टोल कटेगा। ऐसा नहीं है कि जिस रोड पे जैसे चलते हैं और तत्काल टोल कट जाता है, तो ये टोल इस पर नहीं कटेगा और जहां आप उतार करेंगे जहां उतरेंगे वहां जो है टोल कटेगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप मेरठ से चलते हैं तो बीच में कोई अवरोध नहीं होगा, किसी तरह का टोल के लेकर के अवरोध नहीं होगा। अगर आप मेरठ से चलते हैं या बदायूं से आप प्रयागराज जा रहे हैं तो बदायूं से जब हाईवे पे चढ़ेंगे तो उसके बाद जब आप प्रयागराज एक्सप्रेस पे छोड़ेंगे तब आप पे टोल लगेगा। ये दूरी तब तय करेगा जैसे मान लीजिए दातागंज के पास आप हाईवे के ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ से गाड़ी टॉक हो जाएगी यानी आपका टोकन बुक हो जाएगा और जहाँ आप हाईवे छोड़ेंगे वहाँ जा कर के आपको शुल्क देना पड़ेगा उतने ही किलोमीटर का, अन्यथा का शुल्क इस पर नहीं लगेगा। सबसे अच्छी बात इस हाईवे पर ये भी रही कि किसी को फिजूल का टोल नहीं देना।